opportunity. And good morning to all presenter dear teachers and my brothers and sisters. I myself am Himanshi Pal from class 11th. Here is my friend Aarti with me. Welcome Aarti sister. Thank you sister. Today I am tell about what is good touch and what is bad touch. So I am tell about what is good touch. Good touch वो होता है जो आपको अच्छा फील कराता है. You feel safe and secure. Good touch के उदाहरणों में फ्रेंड्स आपको हैंडशेक करते हैं, गले लगाना, हाथ पकड़ना और हाई फाई देना आज शामिल है. ये स्पर्श आमतौर पर माता पिता, देखभाल करने वाले या भरोसेमंद पर्सन द्वारा दिए जाते हैं. Now I tell what are bad touch. जब कोई पर्सन आपको इस तरह से छूता है कि आप इससे असहज महसूस करते हैं या फिर उस व्यक्ति का छूना आपको अच्छा नहीं लगता है तो यह बैड टच है. इसके साथ ही अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके प्राइवेट पार्ट को छूता है तो छूने का प्रयास करता है तो यह बैड टच है. अब आप कहेंगे व्हाट इज प्राइवेट पार्ट. तो मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में 4 प्राइवेट पार्ट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट इज लिप्स, सेकंड इज चेस्ट and third is between 2 legs and 4 is bottom. Now I repeat, first is lips, second is chest, third is between 2 legs and 4 is bottom. ये आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें ओनली 2 पर्सन्स ही टच कर सकता है. फर्स्ट योर पेरेंट यानी मॉम डैड जब आपको बाथरूम कराएंगे या फिर ड्रेसिंग कराते हैं तब टच करते हैं. और सेकंड इज योर डॉक्टर जब आप बीमार होते हैं. इसके अलावा आपके कोई बॉडी पार्ट्स को छू नहीं सकता. अगर इन बॉडी पार्ट्स को कोई बार बार टच करता है तो इसके बाद आपको तुरंत अपने मम्मी पापा से बताना है. यू हैव टू आस्क सम नो, डोंट लाइक इट. इसको बोलना है कि हमें अच्छा नहीं लगता, आप मुझे टच मत करो. शोर मचाना है, चीखना है, चिल्लाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगी कि कौन कौन से बैड टच होते हैं. अगर होते हैं तो हमें उनसे कैसे बचना चाहिए. हमें अकेले इन 3 प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए. अब वो कौन कौन से प्लेसेस हैं. नाउ फर्स्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज पब्लिक पार्क एंड गार्डन एंड थर्ड इज पब्लिक टॉयलेट. हमें अकेले यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन 3 प्लेसेस पर ज्यादा संभावना होती है बैड टच होने की. If anybody remove his her cloth in front of you to show his her private part or ask you to remove your cloth, try to touch your private part or ask you to touch them. कि अगर कोई एडल्ट मेंबर आपसे कहता है कि आपको मेरे सामने अपनी क्लॉथ उतारनी है या ये कहे अरे बेटा आप हमारे सामने अपनी क्लॉथ चेंज कर लो तो आपको नहीं करना है. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जब आप किसी शॉप पे क्लॉथ खरीदने जाते हैं तो आप शॉप पे बाहर ही तो नहीं क्लॉथ चेंज कर लेते हैं. तो आप कहेंगे नहीं मैं तो चेंजिंग रूम में जाता हूँ. यस इट इज अ राइट. आपको सभी के सामने क्लॉथ चेंज नहीं करने हैं. ओके. माय थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज डिजिटल बैड टच. यदि कोई पर्सन हमारे पास आता है और आपको बैड पिक्चर्स, बैड वीडियो क्लिप दिखाता है और बैड जोक करवाता है और आपसे आपका नंबर मांगता है और फिर वो आपसे कहेगा कि मैं इस टाइम पर आपको मैसेज वीडियो सेंड करूंगा और आपको देखकर डिलीट कर देना है. और वो आपको यह भी बताएगा कि इस टाइम पर आपको अपनी मम्मा से फोन ले लेना है तो यह आपको बिल्कुल नहीं करना है. Now my next point is अगर आपके पेरेंट्स के कुछ और फैमिली मेंबर्स होते हैं और आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते हैं, वो जान जाते हैं कि आपके पेरेंट्स इतना समर्थ नहीं है कि वे अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं जैसे कि जंक फूड, फोन, लैपटॉप. इसीलिए इस अवसर का फायदा उठाकर हमसे कहते हैं कि मैं आपके दोस्त जैसा हूँ, मैं आपको फोन दिलवाऊंगा, आप ना हमारे यहाँ आना और हमारे यहाँ लैपटॉप है, फोन है, आप गेम खेल लेना. और आप उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि आजकल बच्चों के लिए चॉकलेट इज इक्वल टू लैपटॉप एंड टॉफी इज इक्वल टू फोन हो गया है. तो मैं कहूँगी कि हमारे पास जितना है उतने में ही हमें रहना चाहिए. यस इट्स अ राइट. इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 100% घटनाओं में से 80% घटनाएं ब्लड रिलेटिव्स के द्वारा होती हैं. सिर्फ 20% पेरेंट्स को जानने वाले और पड़ोस के अंकल या आंटी या गली के लोगों द्वारा होती हैं. अब मैं आपको स्मॉल चाइल्ड डिफेंस के बारे में बताऊंगी. नो डोंट टेल. अगर आपको लगता है ये अंकल आंटी आपको गलत तरीके से टच कर रहे हैं तो आपको तेजी से चिल्लाना है नो और तेजी
से आपको वहां से भागना है और उस पर्सन के पास जाना है जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा, पापा और एनी। स्मॉल चाइल्ड डिफरेंस, नो मीन्स तेजी से चिल्लाना, नो मीन्स रन अवे एंड टेल मीन्स पेरेंट्स को बोलना। एंड माय नेक्स्ट टॉपिक, मुझे लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमको गुड टच और बैड टच के बारे में समझाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अलावा इस बारे में ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। तो पेरेंट्स के लिए कुछ लाइन्स में बोलना चाहूँगी कि डियर पेरेंट्स, हम बच्चे हैं ना, अच्छे बुरे का फर्क कहाँ समझते हैं। मासूमियत भरी आंखों से दरिंदगी के मुखौटे नहीं पहचानते, इंतजार में मग्न नादान परिंदे मैले हाथों का रंग नहीं पहचानते। और हाँ, लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसका शिकार हो जाते हैं। कई बार ये पटोले चुप से हो जाते हैं, ये फूलों की कलियां चुप सी हो जाती हैं, हाथों को हथेली पर परोसने से चूक जाते हैं, बिना किसी गलती के इनके सर शर्म से झुक जाते हैं, और फिर मन की चार दीवारी में खुद को कोसते हैं, विलकते हैं, सिसकते हैं, कराहते हैं। सो डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों की उलझने सुलझाओ ना, उनको जाके ये बतलाओ ना, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका हौसला बढ़ाओ ना। चुप रहो, किसी से कुछ मत कहना, इसकी वजह है खुलकर बोलने को समझाओ ना। प्लीज गुड टच और बैड टच का फर्क समझाओ ना। तो अगली बार जब भी अपने बच्चों से मिले